अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि एक इशू चल रहा है और बहुत बड़ा इशू है, 63 टोन के उलमा कराम, हर सियासी मजहबी पार्टी तो एक हैं, और जो शहनाज नामी बच्ची जो घर से अगवा हुई है उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई है। उस ज्यादती करने के बाद जो रिपोर्ट आई है, इब्तदाई रिपोर्ट में ये आया कि वो जिंदा थी और उसको बाकायदा गटर में फेंका गया। दौरान वीडियो आप वो गटर भी देख रहे होंगे जिस गटर से उस बच्ची की लाश बरामद हुई है। और अलामा मुफ्ती खिजर साहब हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अलामा साहब, एक दिल हिला देने वाला मंजर, एक हवा की बेटी, इस तरह 6 साल बच्ची जिसके साथ इतना गलत इकदाम किया गया, उसके बाद जिंदा गटर में डाल दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे हुक्मरानों के लिए एक शर्म का मकाम नहीं जो इतना बड़ा इशू होने के बाद, उनको मालूम होने के बाद भी इधर उस गरीब घराने से नहीं आके मिल रहे? जी, बात बिल्कुल इसी तरह ही है कि पाकिस्तान में जहां गुर्बत है, महंगाई है, करप्शन है, उस करप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इदारे मुलव्वस हैं, तो आलमी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सबसे पहला नंबर जो है वो हमारी पुलिस की इंतज़ामिया का है। जबकि उनको पता होता है कि कातिल कौन है, मामलात क्या हैं, उसके बावजूद भी वो उसको सिफारिश की बुनियाद पर, सियासी बुनियाद पर, बड़े लोगों का नुमाइंदा होने की या कारिंदा होने की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से इलाके में मंशियात फरोश लोगों को मौका मिलता है काम करने का, चोरी डकैती करने वालों को मौका मिलता है, इसी तरह अगवा बराए तावान का भत्ता वसूल करने वालों को काम करने का मौका मिलता है, इसी तरह चोरी और डकैती वालों को मौका मिलता है। अगर ये सरपरस्ती ख़त्म कर दी जाए तो ये बदअमनी की फ़िज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह की लाखों करोड़ों पाकिस्तान की शहनाज बच्चियाँ ऐसे दरिंदा सिफत लोगों से बच जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक हुक्मरानों की तरफ से ना वज़ीर आज़म की तरफ से कोई एक्शन आया है और ना ही भाई यूनुस के साथ उसकी गुर्बत के बावजूद किसी ने कोई इमदाद का ऐलान किया है, ना ही वज़ीर आला सिंध की तरफ से कोई पैगाम आया, ना उनका नुमाइंदा आया और ना ही उनके लिए कोई इमदाद का ऐलान किया गया। इसी तरीके से गवर्नर सिंध की तरफ से ना कोई नुमाइंदा, ना ही किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया जिसने आकर इस ख़ानदान की, इस घर की अश्कशोई की हो और इनके आंसुओं को पहुँचा हो और अपनी हमदर्दी का, मोहब्बत का और इस गम की दुखी घड़ी में इनके साथ खड़ा हुआ हो। इलाके के लोग, इलाके के जितने हमारे हजरात हैं, जितनी इलाकई तंजीमें हैं या इलाकई जो हमारी उलमा इकराम की जमात है या दीगर हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो इलाके की मकामी सतह की जो हमारी क़यादत है, वो तो इस मामले में पेश है, लेकिन अफसोस ये है कि ऊपर के हुकाम वो इस तरफ आने के लिए, कच्चा का इलाका होने की वजह से, गुर्बत होने की वजह से इस तरफ के लोगों के साथ मिलने के लिए भी शायद तैयार नहीं है। तो चाहे जाए कि इनके इस गम के मौके में कोई अशोई करने के लिए यहाँ पर आएगा। मुफ्ती साहब, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ और वजाहत लेना चाहता हूँ, ख़ास करके जिस गटर से वो बच्ची की लाश मिली है, सुना है वही मंशियात का मेन गढ़ है। क्या ये तो नहीं हो सकता कि मंशियात पीने वालों ने, किसी ने ये हरकत की है इस मासूम बच्ची के साथ? जी, ये बिल्कुल कहा जा सकता है और ये मंशियात इस इलाके के अंदर कोई 10 साल से कोशिश हो रही है कि किस तरह शराब खाना खोल लिया जाए और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जो है वो चरस, फ्यून और दीगर चीज़ें बेची जा रही हैं, जिसके ऊपर हमारी जो मकामी क़यादत है, ताजिर बिरादरी है, दीगर हजरात हैं, रॉयल इस्टेट है और हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो बारहा हुकाम बाला को दरख्वास्त दे चुकी हैं, उनसे मुतालबे कर चुकी हैं, एहतजाज कर चुकी हैं और शिद्दत के साथ इस बात को उन्होंने बावर कराया है कि खुदारा हमारी नस्लों को इस मंशियात से बचाया जाए। लेकिन बात आकर फिर वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है कि यकीनन उन मंशियात फरोश लोगों के पीछे किसी न किसी का हाथ या किसी न किसी की सरपरस्ती नज़र आती है। इन सब की भाग दौड़ किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने वाली होती है कि या वो इंतज़ामिया तब्दील हो जाती है या वो चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन काम उसी पुरानी तरतीब के मुताबिक ही चल रहा है। तो ऐन मुमकिन है ऐसे ही लोग जो कौम के दुश्मन हैं, इलाके के दुश्मन हैं और इसी तरीके से मंशियात के ज़रिए से मिल्लत के दुश्मन हैं, उन्हीं लोगों ने इन मासूम बच्ची के साथ भी इसी तरह की कोई हरकत की हो और इसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया हो। शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जो शहनाज बच्ची हमारी, इसके साथ ये मसला आने वाले मुस्तकबिल की उन बेटियों के साथ ये इशू ना हो। और उस इलाके के जो MNMP उनको भी मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, कल आपने इधर से वोट लिए और कल भी इलेक्शन होगा, किस मुँह से आप इन लोगों के बीच में आएंगे? एक बच्ची जो छोटी 6 साल बच्ची थी ना, उसको किसी चीज़ का पता, उसके साथ ज्यादती, उसके बावजूद उसके घराने नहीं आए। एक हकीकत बताऊँ, बड़े अफसोस का मकाम है, मेरा दिल भी दुख रहा है क्योंकि एक बच्ची, मैं भी बेटियों वाला हूँ और
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तमाम दोस्त देखेंगे और शायद वो इस गरीब यूनस के घर में लाजमी आएंगे और माली भी तावन करेंगे और इसके लिए कानूनी भी रास्ता अख्तियार करेंगे। गिरफ्तार करो, हाथ उठा करके ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। ना मंजूर।